ओके, सो अब हम लोग पहला डायग्राम में चलेंगे, दैट इज कॉल्ड द माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, तो माउथ एंड बकल कैविटी। ओके, तो ना ये जो माउथ एंड बकल कैविटी है, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्या आएगा? द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू विल कम अक्रॉस इज द माउथ। ओके, तो माउथ, तो इट इज द एंट्री टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, इट इज गार्डेड बाय टू लिप्स, है कि नहीं? तो आपका दो लिप्स उसको गार्ड करता है। इट इज गार्डेड बाय टू लिप्स। ओके, थर्ड पॉइंट, गैप बिटवीन the lips and the jaw is known as क्या? Oral vestibule, place where toothbrush runs। ओके, तो जिस जगह पर आपका टूथब्रश काम करता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? ओरल वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पर कौन है जीवा? ओरल वेस्टिब्यूल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? अब आ जाएगा जाज, जॉज। सो नाउ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जॉज का मतलब क्या है? तो टू जॉज होता है हम लोग का। फाइन, टू जॉज। अपर जॉ इज मेड अप ऑफ कितने हड्डी हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे? 4 बोन्स, है कि नहीं? टू मैक्सिला प्लस 2 पैलाटाइन्स। ठीक है, एंड लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ 1 बोन। ठीक है, तो अपर जॉ जो है वो 4 हड्डियों से बना है, लोअर जॉ जो है वो 1 हड्डी से बना है। ठीक है जी, नाउ उसीलिए अब इन ह्यूमंस both the jaws have 16 teeth, है कि नहीं? साउंड कमा, तो एड बंद कर दो। सो is made up of 1 bone. In humans, both the jaws have 16 teeth. कब? In adulthood. तो adulthood में आपके 16 दांत दोनों jaws में होगा। क्लियर? तो इसलिए आपका जो व्हाट इज द फॉर्मूला, आप लिख सकते हो 3 1 क्या 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। सो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट का, नॉट चिल्ड्रन। आप लोगों का शायद नहीं होगा इतना। तो डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ठीक है, ये आपका जॉज है। नाउ इन ह्यूमंस द जॉज आर ऑफ मैस्टिकेटोरी टाइप। तामाने कौन? It means that we can chew the food and grind it with the help of our teeth। समझे कि नहीं? जैसे आप स्नेक्स देखोगे, क्रोकोडाइल देखोगे, उनका जो दांत होता है वो मैस्टिकेटरी जॉ नहीं होता है। वो खाना चबा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ पकड़ सकते हैं। दैट इज वाई दे हैव पॉइजन। वो जो जहर मार देते हैं तो क्या होगा? वो मर जाएगा, तो हम इसको खा लेंगे। उसी तरह कोई कोई सांप उसका हड्डी तोड़ देगा तो वो इमोबाइल हो जाएगा, उसको खा लेंगे। क्रोकोडाइल आपको पानी के नीचे लेकर डुबा देता है, फिर आपको खा लेता है, क्योंकि वो चबा नहीं सकते। पर हम लोग चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के खा सकते हैं, जैसे आप लोग चिंगम चबाते हो, है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो ये एक यूनिक टाइप है। ओके,
So इसलिए ह्यूमन जॉज आर ऑफ मैस्टिकेटरी टाइप। नाउ तो इसीलिए अब जॉज में अब आ जाएगा, अगर जॉज हमने पढ़ लिया तापर हमें पैलेट डिस्कस करते तापर तो कथा है पैलेट। ओके सो आवर पैलेट और रूफ of buccal cavity is of two types। तो हमारा जो पैलेट है वो दो तरह का होता है। ओके तो आवर पैलेट ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? हार्ड पैलेट प्लस सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हार्ड पैलेट क्या होता है, इसको हार्ड क्यों कहते हैं? सपोर्टेड बाय बोन। ओके एंड सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, उसमें कोई बोन का सपोर्ट नहीं होता। क्लियर? तो एटा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम लोग जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, द सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली वी विल डिस्कस अबाउट टीथ एंड डेंटिशन। ठीक है, तो टीथ एंड डेंटिशन, तो ये हमारा टॉपिक है। सो नाउ इन ह्यूमंस, तो पहले सॉरी इसको उल्टा कर देते हैं, कट डेंटिशन एंड टीथ, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो नाउ व्हाट इज डेंटिशन? ओके तो व्हाट इज डेंटिशन? सो डेंटिशन ये है हमारे दांतों की बनावट, दैट इज कॉल्ड डेंटिशन। तो डेंटिशन इज द arrangement of teeth in the jaw bones। ठीक है, तो जो आपका जॉ बोन्स है उसमें जो आपका दांतों का अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिशन। सो इन ह्यूमंस द डेंटिशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो हमारे में अलग अलग तरह का डेंटिशन होता है, देखते हैं। इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है जी, तो डेंटिशन इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ बोन्स इन ह्यूमंस। ओके द डेंटिशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो कौन सा? ए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट with the jaw bones। ओके ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद jaw bones, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो इधर लिखेंगे द, कौन बोलिए? द ह्यूमन डेंटिशन इज थिकोडॉन, मतलब द टीथ आर embedded। Okay, the teeth are embedded in Socket. special sockets known as theca या socket या alveolus। Okay, such teeth do not fall easily। Okay, these are also known as rooted teeth, इनका रूट होगा। ओके रूटेड टीथ और ट्रू मेसोडर्मल टीथ। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग ट्रू मेसोडर्मल टीथ भी बोलते हैं। ओके तो सच टीथ डू नॉट फॉल इजिली, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज रूटेड टीथ और ट्रू मेसोडर्मल टीथ। फाइन, तो ये हमारा थिकोडॉन टीथ है। नंबर टू ऑन द बेसिस, इसका मतलब क्या है? आपका जो दांत को अगर मैं हिलाऊंगा तो हिलेगा नहीं कि गिरेगा नहीं, क्यों? वो पूरा अंदर तक धंसा हुआ है। अंडरस्टूड? तो आई विल शो यू फोटोग्राफ्स, डोंट वरी।
So these are also known as rooted or true mesodermal teeth. Now, on the basis of succession, okay, okay, humans have diphyodont dentition. ता माने कौन? It Twice in means life. that teeth appear only twice. Not all actually. इसमें हम लिखें it means that some teeth appear only twice in life. Okay, if the second such teeth is lost, आपको सोने का दांत मिल सकता है, हीरे का दांत मिल सकता है, सिल्वर का दांत मिल सकता है, लोहे का दांत मिल सकता है, लकड़ी का दांत मिल सकता है, प्लास्टिक का दांत मिल सकता है, बट ओरिजिनल नहीं मिल सकता। तो समझ में आया? तो if the second such teeth is lost, the gap will remain. Okay, the gap will remain hence. तो उस दिन के बाद वो गैप रहेगा, आप अपना भर सकते हो। ठीक है, नाउ तो कौन कौन सा सेट है भैया? तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज इक्वल टू क्या? मिल्क सेट, या इसको हम रिप्लेसेबल सेट बोलते हैं, या मिल्क सेट, रिप्लेसेबल टेथ, या क्या डेसिडुअस सेट, क्योंकि ये झड़ जाएगा, एटा पड़ जीव ना से पे देखो डेसिडुअस सेट बोला जाता है। तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क सेट इज इक्वल टू क्या? 2102 बाई 2102। समझ रहे हो? तो व्हाट डज दैट इंडिकेट बताइए मेरे को। अच्छा बोलिए 2102 एंड 2102, फटाफट बोलिए क्या इसका मीनिंग है। 20 teeth. हाँ हाँ 20 तो है, बट उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज टू, कौन सा आकाश पत्र देख पढ़ो तो मैंने टू इंसिजर्स, वन कैनाइन, नो प्रीमोलर एंड टू मोलर्स इन बोथ दी जॉ। ऊपर वाला अपर जॉ है, लोअर नीचे वाला लोअर जॉ है। चलो समझ में आया? तो ये आपका मिल्क सेट। बट इधर एक तो लफड़ा है, बट एक्चुअली जीरो माने कौन? बोले जीरो का मतलब क्या है? बोलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो? नो टीथ। No तो teeth. अगर वहां कोई टीथ नहीं है तो उस वहां क्या होना चाहिए? गैप। गैप होना चाहिए, बट आई विल शो यू मिल्क डेंटिशन टुडे, देयर इज नो गैप। तो समझ रहे हो? बट एक्चुअली देयर इज नो डायास्टेमा। डायास्टेमा का मतलब क्या है? गैप। ओके, बट एक्चुअली देयर इज नो डायास्टेमा in the milk teeth set. So it is written as, भाई अगर नहीं दिया है तो आप तो अपने घर से नहीं लगा सकते, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? बट इट इज रिटन एज डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क सेट इज इक्वल टू 212 बाई 212। ठीक है, बट the last two is क्या? ये आर मोलर्स, ये आप याद रखेंगे। The last two are called molars. Okay, there are no premolars in the
जॉ बोन। समझ रहे हो? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स इसमें है? एक्चुअली जब डायस्टेमा नहीं होगा, गैप नहीं होगा, तो आप नहीं लिख सकते। आप कब जीरो लिखोगे? जब जीरो होगा। बट आप जब देखोगे वहां तो दांत है, तो हाउ आर यू टेलिंग जीरो? इसका मतलब आप वैसा नहीं लिख सकते। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल शो यू, देन यू विल अंडरस्टैंड। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और बार, एक पॉइंट के बाद देखेंगे और क्या। चलिए समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइफोडोंट सेट। अब सेकंड सेट कौन सा है? सेकंड सेट जो है, ओके, सेकंड सेट जो है वो क्या है? दैट इज परमानेंट सेट या इररिप्लेसेबल सेट या परमानेंट सेट, इररिप्लेसेबल सेट या नॉन डेसिडुअस सेट। मीन्स ये जो दांत दोबारा नहीं आएंगे, नॉन डेसिडुअस सेट। क्लियर? तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है? इसका डेंटल फॉर्मूला है 2123 बाई 2123। ओके, ब्रैकेट में 32 टीथ। फाइन। तो इसलिए आपका जो परमानेंट सेट में आपके 32 दांत होंगे। ओके, नाउ इधर एक और चीज लिख देंगे, देयर इज नो प्रीमोलर्स इन द जॉ बोन एंड नो थर्ड मोलर। ओके, थर्ड मोलर को हम लोग क्या टीथ कहते हैं? विजडम Wisdom. टूथ, Wisdom teeth. है ना? तो ये दोनों भी, ये विजडम टूथ भी आपका नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डेंटिशन हो गया। तो इसमें हम लोगों ने पहला डेंटिशन डिस्कस किया थिकोडोंट एंड दूसरा डेंटिशन डिस्कस किया डाइफोडोंट। अब थर्ड टाइप का डेंटिशन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फोटो देखेंगे। नाउ सी टाइप। नाउ on the basis of क्या? On the basis of types of teeth. Okay, human, on the basis of types of teeth, human dentition is कौन? Heterodont. Heterodont. Okay, is heterodont. So what do you understand by heterodont? Comma Different there teeth have are different structure and function. 4 different types of teeth. Okay, so there are 4 different types of teeth in the jaw bone. बोले बोले, तो इन द जॉ बोन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। तो कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ है देखा जाए तो नंबर 1, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। So let us change a color. Now number 1 कौन सा होगा बोलिए? इंसिजर्स। ओके, इंसिजर्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट शेप्ड। ओके, फ्लैट शेप्ड। ओके, इसको फ्लैट या चिजल बोलते हैं, छेनी छेनी। फ्लैट या चिजल शेप्ड। तापरे इसको बाइटिंग टीथ बोला जाता है। बाइटिंग टीथ, वन रूट, इसका एक ही रूट होता है। एंड नो कस्प्स। कस्प मतलब शार्प एंड्स, इसमें कोई भी कस्प नहीं होता। ठीक है, तो फ्लैट चिजल शेप, बाइटिंग टीथ, वन रूट, नो कस्प्स। नाउ बेस्ट डेवलप्ड, या ये इट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, फाउंड इन ऑल एनिमल्स। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स। आप बता सकते हो एलिफेंट का टस्क कौन सा दांत होता है? लंबा सा, शार्प सा। Incisors. Incisors. क्या?
इंसिजर ना कैनाइन उसको देखे हो पूरा भूसी देले मरजिव एकाथरे पशिजिव देह भितर Canine. बोलो तो टस्क ऑफ Scissors. एलिफेंट्स यस Incisor. yes are actually क्या are actually modified highly developed upper incisors okay upper incisors तो ये एक्चुअली एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ठीक है जी ये मेल्स में थोड़ा डोमिनेटिंग होता है देखो मेरा दांत देखो मेरा दांत ऐसे बोल के वो लव यू गाना गाते हैं चलिए तो ये इंसिजर्स हो गया तापर सेकंड क्या है दैट इज कॉल्ड कैनाइन्स ठीक है जी तो कैनाइन्स या इसका नाम होता है मोनोकस्पिड्स ओके तो ये डैगर शेप्ड होता है dagger shape tearing and shearing teeth चीरी देवी तुमको चीरी देवी तो चीरी देवा माने कौन टीयरिंग पूरा फाड़ दूंगा एकदम समझ रहे हो तो इसलिए टीयरिंग एंड शेयरिंग टीथ नाउ वन रूट इसका एक ही रूट होगा एंड वन cusps ठीक है नाउ बेस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोर्स है कि नहीं बेस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोर्स तापरे जो टस्क्स ऑफ मेल मस्क डियर आर एक्चुअली मेल मस्क डियर हो comma walrus ho okay so tusks of male musk deer male walrus are actually highly developed क्या upper canines okay highly developed upper canines understood so this is the concept of your what it is a concept of the canines and okay एक चीज हम लिख लेंगे in humans हमारा canine vestigial होता है in humans our canines are vestigial क्योंकि हम लोग उबला खाना खाते हैं हम चीरते नहीं हैं यस आपका जो एप मैन था उसका कैनाइन आप बोल सकते हो क्या था वो चीरने वाला था पर हम लोग तो उबला उबला खाना खाते हैं हम कोई चीज चीरते फिरते नहीं है हम हाथ से चीर देते हैं हमको दांत लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है चलिए सो नाउ थर्ड इज व्हाट प्रीमोलर्स ठीक है प्रीमोलर्स या इसका नाम होता है बाइकस्पिड्स इसका मतलब क्या होता है सो दे आर कॉर्नर दे आर नोन एज कौन known as grinding teeth okay they are known as grinding teeth comma इसमें आपका टू cusps होता है टू cusps fine they are known as grinding teeth two cusps absent in milk set of man ठीक है तापर पड़िया सा fourth okay fourth they are called the molars या tetracuspids या अदर मैमल में पॉलीकस्पिड्स हम लोग का टेट्रा होगा तो टेट्राकस्पिड्स या पॉलीकस्पिड्स ठीक है जी सो उसमें क्या होगा पॉलीकस्पिड्स तो इसमें भी सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देंगे कितना लिखेंगे ओके सो दे आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ इसमें ग्रेटर देन
कॉमा इक्वल टू 4 कास्प्स होगा। एक्चुअली इधर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो मैं इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कास्प्स। ठीक है, नाउ उसके बाद तो ये लोग फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। ओके, तो ये ग्राइंडिंग करता है तो ये ऑलमोस्ट सब में होगा और क्या। चलिए, तो ये हमने लिख लिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग। आप देखिए, आ गया मजा? Yes, sir. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये आप मैमेलियन डेंटिशन देख रहे हैं, ठीक है जी। तो यू आर सीइंग मैमेलियन डेंटिशन। तो आप इस मैमेलियन डेंटिशन में ओके ये क्या देख रहे हो, तो ये आपका जनरलाइज्ड कंडीशन है जो कि ऑलमोस्ट सब में होता है। फाइन, सो दिस डाटा इज जनरलाइज्ड मैमेलियन डाटा। फाइन, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला देख रहे हो, ओके 3143। तो इसलिए जनरलाइज्ड मैमेलियन में टीथ में क्या फॉर्मूला होता है, 3143 बाई 314। ओके, आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो ये आपका जनरलाइज्ड मैमेलियन डाटा है। तो 3 इंसिजर, 1 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, है कि नहीं। तो आप ये बहुत साफ देख पा रहे हैं। क्लियर। अब ये आपका कार्निवोर है। तो कार्निवोर में देखिए ये चीज, तो फोकस ऑन दिस इन कार्निवोर। तो क्या एनलार्जमेंट हो रहा है आपके Canine. नाइन्स का। अब हर्बीवोर में ये देखिए, इस चीज को क्या कहते हैं, बोले अभी हम पढ़े थे। Cusp. नहीं नहीं, इधर क्या है, दांत है ना, नहीं है। नहीं है. तो नहीं है तो क्या है, Oral Yeah. vestibule. हाँ? Oral vestibule. नो Oral नो vestibule. नो 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 नो। ओरल वेस्टिब्यूल किसको कहते हैं, जहां टूथब्रश करते हो। तो इधर आप क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। अरे एबे पढ़ेली परा, एडी दांत नहीं माने कौन अच्छी। छी 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 छी, अब कैसे होगा। Gap, gap, gap. दिस इज कॉल्ड डायास्टेमा या गैप, देख रहे हो। तो इसको हम लोग कहते हैं डायास्टेमा या गैप। सो यहाँ कौन सा टीथ मिसिंग है, Canine. Canine. Oh, Canine. canines. तो what the cow will do with canines, इसीलिए उनका मुड़रू canines ना। एंड ये आपका क्या हो गया, देखिए दिस इज द ह्यूमन डेंटिशन। आ गया मजा। Yes, sir. चलो ना, आपको नहीं देखना है तो बोल सकते हैं फोटोज, तो मैं सिर्फ लिखा दूंगा। आपको फोटो नहीं देखना है तो आप बोल सकते हो। No, sir. देखना. नहीं, वो तुम लोग बोलते हैं ना कि वो टाइम ज्यादा लगता है, तो मेरे ख्याल से देखने से बेटर है। आपको नहीं देखना होगा तो बोल देना। आप इधर चलते हैं, ये हमारा क्या है, ये तो मोर था। So now look at this part. ओके, तो ये आप पार्ट को देखिए। सो नाउ ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज का, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिकोडॉन टीथ। देख रहे हो कितना बड़ा पार्ट, थिकोडॉन का मतलब समझ में आया। अब देखिए दिस Yes, sir. होल पार्ट इज इन द जॉ बोन, देख रहे हो। तो इतना तो 2/3 पार्ट जॉ बोन में है, तो उखाड़ सकोगे। तो इतने आसानी से गिरने वाला नहीं है ये। चलिए, तो ये आपका टीथ है।
तो आउटर मोस्ट आप क्या देख रहे हो? क्राउन। तो जो आउटर विजिबल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सो द विजिबल पार्ट, ओके, विजिबल पार्ट इज कॉल्ड क्या? क्राउन। ओके, विजिबल एक्सपोज्ड पार्ट, इसलिए इसी को सारा डेंजर होता है, विजिबल एक्सपोज्ड पार्ट। समझे कि नहीं? तो अब सिंस ये एक्सपोज्ड है, इसको हमने एनामेल से प्रोटेक्ट किया है। तो एनामेल जो है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सो दिस इज द Hardest structure. स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ये बोन से भी स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एनामेल। ठीक है जी? तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ टीथ है। ये जो पार्ट है उसका नेक्स्ट, दिस इज द डेंटाइन। तो डेंटाइन के बारे में हम क्या बोलेंगे? डेंटाइन के बारे में हम लोग बोलेंगे मेन पार्ट ऑफ टीथ, मेन पार्ट ऑफ टीथ, कॉमा, फाउंड इन ऑल 3 रीजन्स। ठीक है? तो ये आपका दांत का मेन पार्ट है एंड तीनों रीजन में मिलता है। अंडरस्टैंड? आपको माने क्राउन में भी मिलता है, नेक में भी मिलता है, रूट में भी मिलता है। तो ये आपके तीनों रीजन में मिलता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेंटाइन। अब नेक हम किसको कहते हैं? तो नेक जो है, जो आपके गम्स में होता है। ओके, सो पार्ट ऑफ टीथ इन द गम्स। ओके, तो गम्स में जो पार्ट ऑफ द टीथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड द नेक। एंड रूट किसको कहते हैं? बोलिए। तो रूट किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ द टीथ embedded in the jaw bone। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थिकोडॉन टीथ। ओके, ये सिर्फ आपको किस में मिलेगा? थिकोडॉन टीथ में। नॉन थिकोडॉन टीथ में आपको रूट नहीं मिलेगा। ओके, सो नॉन थिकोडॉन टीथ को हम लोग रूटलेस टीथ बोलते हैं, बट ये आपका रूटेड टीथ है। अब ये जो दांत है ये हड्डी है, तो टीथ इज लाइक बोन, ये भी बोन है। तो बोन और बोन को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? सीमेंट। तो देख रहे हो? तो टू जॉइन द बोन टू बोन we need cement। okay, so this is the cement। now our bone is living part, इसलिए जो pulp cavity है this is called the living part of teeth। आप देख रहे हो इसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर्स है, तो इधर खाना पीना आता जाता रहता है, सब कुछ रहता है। एंड ये जो होल है इधर आप देख रहे हो, एक होल एंड एक और होल, तो इस होल से सब अंदर जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन। अंडरस्टूड? तो एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन जो है वो आपका क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द टूथ जिसके अंदर, जिससे अंदर जाएगा आपका क्या? आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फ फाइबर, नर्व फाइबर एटसेट्रा। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट। जिस दिन पल्प कैविटी मर जाएगा, ओके, जिस दिन पल्प कैविटी विल डाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड, माने जिस दिन पल्प कैविटी विल डाई, सपोज पल्प कैविटी गयो, तो हम उसको डेड टीथ कहते हैं, वो आराम से गिर जाता है। तो इसलिए जब तक आपका पल्प कैविटी जिंदा है तब तक
योर टीथ इज अलाइव। जिस दिन पल्प कैविटी गया उस दिन आपका टीथ हो गया डेड। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। नाउ डिड यू सी द डायग्राम? Yes, sir. ये सब आपका है ही नहीं, स्कूल का सिलेबस में तो ये सब कुछ भी नहीं है। स्कूल सिलेबस इज लेस देन 1% ऑफ व्हाट आई विल टीच। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। अगर नहीं करोगे तो मैं स्कूल पढ़ा दूंगा, क्या मुंह कौन करूँ इसको। तो इसीलिए अगर ज्यादा पढ़ना है तो रेडी रहेंगे। ओके, चलिए। तो अब आपका ये है टी। फाइन। नाउ तो